जय हिंद दोस्तों। अगर आप 12th पास कर चुके हो और आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हो तो मैं आपके लिए आज लाया हूँ एक ऐसी जॉब जिसमें हाई रेस्पेक्ट और हाई सैलरी मिलती है, जिसकी दोस्तों आप मिनिमम सैलरी है 50,000 आपको सैलरी मिलेगी शुरुआत में। हम बात कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2026। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आप इसमें सभी योग्यता, एग्जाम का पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस और सैलरी और स्ट्रेटेजी देखोगे। दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों एनटीपीसी योग्यता के अनुसार दो प्रकार की जॉब प्रोवाइड करती है, जिसमें ग्रेजुएट लेवल और एक है हमारा अंडर ग्रेजुएट लेवल यानी 12th पास वाले बच्चों के लिए। ग्रेजुएट लेवल में स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और चीफ कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये वाली पोस्ट आती हैं। और अंडर ग्रेड वाले में जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क और अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट आती हैं। दोस्तों ग्रेजुएट वाली जितनी भी पोस्ट है इन सभी में आपको 1 लाख रुपए की सैलरी मिलती है और अंडर ग्रेड वाली में आपको 50,000 मिनिमम सैलरी मिलती है, जिससे दोस्तों आप टीटी बनती हो ट्रेन में। अब दोस्तों इसके बाद देखेंगे हम सिलेक्शन स्टेज। आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होता है इसमें। तो इसमें हमारे 3 स्टेज में सिलेक्शन होता है। पहला CBT 1 होता है, उसके बाद हमारा CBT 2 होता है और स्टेशन मास्टर के लिए स्किल टेस्ट होता है यानी वाइवा, जिसको हम साइको बोलते हैं। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है DV, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। अब दोस्तों इसमें देखेंगे, हम बात करेंगे CBT 1 एग्जाम पैटर्न। दोस्तों ये केवल क्वालिफाइंग होता है यानी आपको केवल पास करना होता है, इसमें आपके मेंस में नंबर नहीं उठते हैं। अब इसमें बात करेंगे हम सब्जेक्ट। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो इसमें हमारे 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जिसमें पहला है जनरल अवेयरनेस, दूसरा मैथमेटिक्स, तीसरा है रीजनिंग। जिसमें आपको जीके में से 40 प्रश्न मिलेंगे 40 अंक के, मैथमेटिक्स में 30 प्रश्न मिलते हैं 30 अंक के, और रीजनिंग में भी 30 प्रश्न 30 अंक के पूछे जाते हैं। इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 100 होती है और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होते हैं हमारे 100। इसमें आपको मिलता है 90 मिनट का समय और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की, यानी 3 आंसर आपके गलत होते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर पास हो जाते हो आप तो आपको उसके बाद देना होता है CBT 2 एग्ज़ाम। अब दोस्तों इसी की कट ऑफ से फाइनल सिलेक्शन होता है हमारा, तो जिसमें जनरल अवेयरनेस के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, मैथमेटिक्स के 35 प्रश्न आते हैं और रीजनिंग के हमारे 35 प्रश्न। तो टोटल प्रश्न होते हैं इसमें 120 और 120 नंबर का होता है ये, जिसमें आपको 90 मिनट का समय मिलता है और इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की। अब दोस्तों जैसे ही आप इन दोनों को क्वालिफाई कर लेते हो तो दोस्तों उसके बाद आपका होता है टाइपिंग या स्किल टेस्ट। अब दोस्तों इसमें देखेंगे हम कंप्लीट सिलेबस, मैथ में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं किस टॉपिक से। तो मैथ की बात करेंगे तो इसमें बोर्ड मास, सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शन, HCF एलसीएम, रेशियो, परसेंटेज, एवरेज और आयु से संबंधित प्रश्न आते हैं, लाभ हानि, डिस्काउंट, CI SI यानी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, स्पीड, डिस्टेंस, ट्रेन और बोट आदि से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों ये सभी अर्थमेटिक का पोर्शन है। उसका इसमें एडवांस मैथ भी पूछा जाता है, जैसे मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिक्स एंड सांख्यिकी के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे रीजनिंग की, कि रीजनिंग में किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों इसमें एनालॉजी और क्लासिफिकेशन से पूछे जाते हैं, नंबर और अल्फ़ाबेट सीरीज से प्रश्न आते हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं, ब्लड रिलेशन से पूछे जाते हैं और डायरेक्शन टेस्ट से पूछे जाते हैं प्रश्न। इसमें वेन डायग्राम का प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें सिलोजिज्म होता है। उसके बाद नॉन वर्बल, मिरर इमेज या फिगर कंपटीशन। दोस्तों इसमें से अब एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाता है।
उसके बाद दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन की बात करेंगे, तो जिसमें पजल के कम से कम 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं हर शिफ्ट में। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न पूछे जाते हैं 4-5, और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न पूछा है, तो इसमें से डाटा एफिशिएंसी का कोई भी प्रश्न अब नहीं आता है। उसके बाद दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिस करनी है पजल और सीटिंग अरेंजमेंट पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, जिसमें सीटिंग अरेंजमेंट कम से कम 4-5 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब उसके बाद बात करेंगे दोस्तों हम जनरल अवेयरनेस एंड जीके। जीके में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसमें हिस्ट्री से एंशियंट हिस्ट्री पूछी जाती है, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री और फ्रीडम मूवमेंट्स पूछे जाते हैं। ये हिस्ट्री के टॉपिक है। उसके बाद ज्योग्राफी यानी भूगोल में इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी पूछी जाती है। उसके बाद रिवर, माउंटेन और क्लाइमेट से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद पॉलिटी में सबसे महत्वपूर्ण है इसमें प्रेसिडेंट, पीएम, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और फंडामेंटल राइट। दोस्तों अगर आप इन टॉपिक को कवर कर लेते हो तो आपके 40 में से 25 से 30 नंबर इसी टॉपिक में से पूछे जाते हैं। उसका इकोनॉमिक्स में बजट, बैंकिंग, आरबीआई, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई और स्कीम्स। उसके बाद दोस्तों इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं और कंप्यूटर से इसमें 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसमें बात करेंगे दोस्तों हम जनरल साइंस। इसमें दोस्तों साइंस में से 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिजिक्स यानी हम भौतिक विज्ञान की बात करें तो इसमें मोशन, फोर्स, वर्क और एनर्जी, लाइट, साउंड और इलेक्ट्रिसिटी से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसका केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान से बात करें तो इसमें एटम, मॉलिक्यूल, एसिड, बेस, मेटल्स, कार्बन और डेली लाइफ केमिस्ट्री में से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसका बायोलॉजी इसमें जीव विज्ञान में से सेल यानी कोशिका से प्रश्न पूछे जाते हैं। ह्यूमन बॉडी, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और ब्लड से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें डिसीज और प्लांट एनवायरनमेंट से भी 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों इसमें जितनी भी साइंस पूछी जाती है सिर्फ 9th और 10th स्तर की साइंस पूछी जाती है, इसलिए 9th और 10th एनसीईआरटी की किताब पढ़ के जरूर जाएं। अब दोस्तों इसमें हम बात करेंगे सैलरी की, कि इसमें सैलरी कितनी मिलती है। तो सैलरी शहर पोस्टिंग के अनुसार अलग अलग होती है। दोस्तों जो हाई शहर होते हैं, सिटी होते हैं, जैसे दिल्ली, बेंगलुरु, कैपिटल जो सिटी हैं, उसमें सैलरी काफ़ी ज़्यादा मिलती है और अन्य स्थानों पर सैलरी थोड़ी कम मिलती है। ये लेवल 2 की जॉब होती है जो 12th वाली होती है। इसमें जो बेसिक पे होता है हमारा 19,900 रुपये होता है, और जिसमें आपका डीए, बेसिक पे में डीए जुड़ेगा, एचआरए, टीए और आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी 50,000 से 55,000 रुपये। 50 से 55,000 रुपये सैलरी मिलती है आपको इसमें। और लेवल आपका प्रमोशन होने का लेवल 3 की जॉब मिलती है 21,700, इसका बेसिक पे है। इसमें हमारी 55 से 60,000 सैलरी होती है। और लेवल 5 की जॉब होती है गुड्स ट्रेन मैनेजर या सीनियर क्लर्क, जो आपको ग्रेजुएट लेवल से मिलती है और जिसकी सैलरी दोस्तों 70 से 80,000 रुपये होती है इसमें। अब सबसे ज़्यादा सैलरी वाली जॉब है इसमें लेवल 6 की जॉब, जो स्टेशन मास्टर यानी एसएससी में सीजीएल की लेवल की जॉब होती है, जिसमें 35,400 रुपये आपको बेस को मिलता है। और आपकी जो सैलरी बनती है 90 से 1 लाख रुपए की बनती है मंथली सैलरी। अब दोस्तों इसमें हम बात करेंगे स्ट्रेटेजी, यानी आपको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों आपको डेली 2 घंटे मैथ और 1.5 घंटे रीजनिंग को दो, और आपको जीके यानी जनरल अवेयरनेस को 2 घंटे, और साइंस को 1 घंटा, और करंट अफेयर को 30 मिनट। दोस्तों इसमें करंट अफेयर के 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं, और 1 घंटा रिवीजन के लिए। दोस्तों आपको कम से कम डेली 8 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। इस हिसाब से तो आप 6 महीने में इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हो। अब दोस्तों इसमें देखेंगे सफलता का अचूक फॉर्मूला, यानी क्या है, आपको सफलता कैसे मिल सकती है जल्दी। आपको सबसे पहले सिलेबस करना है और कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। उसके बाद आपको ना चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। उसके बाद पीवाईक्यू
या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, उसका फुल मॉक टेस्ट लगाओ। उसके बाद देखो मिस्टेक एनालिसिस, यानी अपनी गलतियों का एनालिसिस करो, और रिवीजन प्लस कमजोर टॉपिक हैं उनका बार बार रिवीजन करो। दोस्तों इसकी कंप्लीट जानकारी के लिए आप ऑफिशियल साइट पर जा सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।